Alright class. So now in this video we will discuss questions, small questions, I mean multiple choice questions or fill in the blanks. 1 mark questions we will be discussing related to pair of linear equations in two variables. Okay. System of linear equation we will talk about. So let's just start with it. Alright. So what kind of questions like 1 mark questions you will get? I'm just telling you. Okay. For example, they might give you an equation like this. For example, you get an equation like this: 5x minus 8y plus 1 equals to 0, and then we have 3x minus 24 upon 5y plus 3 upon 5 equals to 0. Fine. Now they might ask you, this is the pair of linear equations, and you just need to find whether they have no solution, unique solution, or infinitely many solutions. Okay, unique solution, infinitely many solution और no solution. तो एक क्विक रिविजन ले लेते हैं. अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं बेटा, सो जस्ट लुक हियर. तो हो सकता है लीनियर इक्वेशंस ऐसी हो, मतलब पैरेलल हो. पैरेलल होने का मतलब है दे विल नेवर इंटरसेक्ट और उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा. ओके, या फिर हो सकता है वो लाइन्स इंटरसेक्टिंग. इंटरसेक्टिंग मीन्स वो एक जगह पे मीट कर रही है. और हो सकता है दे आर कोइंसिडेंट लाइन्स. कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर ही हमारी दूसरी लाइन लाई कर रही है. सो जस्ट लुक हियर. अब हम ये है हमारी पैरेलल लाइन्स, है ना. तो हो सकता है ऐसे इक्वेशन देके तुमसे पूछ ले कि व्हाट काइंड ऑफ लाइन यू विल गेट, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन. ऐसा भी पूछ सकते हैं. या फिर वो तुमसे पूछ सकते हैं नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट. दे माइट आस्क यू, और दे माइट आस्क यू कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है. तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की वो वैल्यूज जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. x और y की वो वैल्यूज जो कि इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें. यानी अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो एक वैल्यू ऐसी मिलेगी, एक पॉइंट ऐसा होगा जो इस लाइन में भी लाई करेगा और इसमें भी. यानी एक पॉइंट ऐसा होगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. तो यानी यूनिक सोल्यूशन होगा अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी. अगर लाइंस पैरेलल है तो देखो यानी दे विल नेवर मीट. कोई भी पॉइंट इनमें कॉमन नहीं होगा, कभी मिलेंगी ही नहीं. कोई एक ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं जो इन दोनों में कॉमन आएगा. इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट, वो इधर तो आ रहा है पर इसमें नहीं आएगा. ये वाला पॉइंट इधर तो है पर इसमें नहीं आएगा. इसका मतलब नो सोल्यूशन. और इफ आई टॉक अबाउट दिस, देखो ये वाला पॉइंट इसमें भी है, इसमें भी होगा. एक पॉइंट इसमें भी है, ये दोनों लाइन में लाई करेगा. यानी इसमें बहुत सारे सोल्यूशन होंगे. सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है. अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी दे विल नेवर मीट, तो इनका कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा. ठीक है. नाउ यूनिक सॉल्यूशन मींस व्हाट? यूनिक सॉल्यूशन मींस उनमें एक पॉइंट कॉमन होगा. दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उनमें एक पॉइंट कॉमन होगा. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई कर रही है. ये वाली जो लाइन है वो दूसरी लाइन के ऊपर लाई कर रही है. सो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इन दोनों लाइंस में कॉमन होंगे. राइट. सो अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक और इनफाइनाइटली मेनी, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तब तो उसको क्या बोल देंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. और अगर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो किस केस में होगा? जब लाइंस पैरेलल होंगी, तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा. तो अब हमको हर बार ग्राफ में प्लॉट करके देखना पड़ेगा? मतलब नो, वी कैन कंपेयर द रेशियोज ऑफ कोएफिशिएंट्स और उससे हमें पता चल जाएगा. ठीक है. सो जस्ट लुक हियर. क्या बात कर रही हूँ? आई एम जस्ट टेलिंग यू. दिस इज a1. x के कोएफिशिएंट को मैं a1 a2 अज्यूम कर रही हूँ, y के कोएफिशिएंट को b1 b2 और कांस्टेंट टर्म को c1 c2 अज्यूम कर रही हूँ. पर पहले मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देती हूँ. एलसीएम लिया.
So this is 5 3 is 15x minus 24y plus 3 equals to 0. Just look here, हमने LCM ले लिया 5 3 is 15x minus 24y plus 3 equals to 0. ये 5 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो पीरियड इक्वेशन मैंने थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर दी है. ये चेंज नहीं किया है मैंने कुछ, राइट? इसकी अभी भी वैल्यू यही है. आप 5 से डिवाइड करोगे you'll get again this equation, right? So what I am doing is just have a look here. मेरी पहली इक्वेशन ये है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये बना दिया. अब मैं इसके कोएफिशिएंट्स का रेशियो कंपेयर करती हूँ. A1 A2 रेशियो लो 5:15. B1 B2. Then we have C1 C2. इनका रेशियो देखो, this is 1/3, this is 1/3 and this is also, यानी रेशियो तो इक्वल आ गया. अगर A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2 आता है, तो लाइंस ग्राफ में जब हम प्लॉट करेंगे कैसी लाइन मिलेगी? कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई करेगी. सो कोइंसिडेंट लाइंस है तो सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट. सो यू कैन से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोल दोगे, या फिर बहुत सारे सॉल्यूशन है यानी सॉल्यूशंस तो है, तो इसको हम बोल देंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आई होप यू अंडरस्टूड, राइट? तो मतलब रेशियो कैसे कंपेयर करना है आपको समझ आया. अब ये तो बात हो गई कोइंसिडेंट लाइन की. अगर A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2 है, यानी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ x, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर वो इक्वल आ रहा है 5/3 8 जो भी हमने क्या किया है इसको सिंप्लीफाई किया. सो 5/15 -8 विद साइन यू नीड टू टेक, -8 -24 1 and 3. सो A1/A2 is equals to B1/B2 is equals to C1/C2 अगर आता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. लेकिन अगर हम बात करें टेकिंग इट दिस वे ना, अगर इफ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस वन फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 5 हियर. अभी देखो कंपेयर द रेशियोज, x का कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पे -8 -24 है और यहाँ 1 और 3 है. So this is 1/3, this is 1. So क्या 1 और 1/3 इक्वल है? नो, ये दोनों इक्वल नहीं है, बट ये इक्वल है. If A1/A2 is not equals to B1/B2, तो अगर वो पूछते हैं कैसी लाइंस होंगी, तो लाइंस होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस. कैसी लाइन होगी? If A1/A2 is not equals to B1/B2, तो हमारी लाइंस कैसी होगी बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस. कैसी लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी मतलब कितने सॉल्यूशन? एक ही पॉइंट कॉमन होगा दोनों लाइन में, यानी हमारी कैसी लाइंस होंगी? वो ओनली यूनिक सॉल्यूशंस वी विल हैव. यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, राइट? और क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है. अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब इट इज consistent system of pair of linear equation it will be. So this is going to be what? Consistent system of pair of linear equation. Similarly अगर हम रेशियो को कंपेयर करते हैं, अगर A1/A2 B1/B2 के तो इक्वल आ रहा है बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2. अगर ऐसा है तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन. नो सॉल्यूशन मतलब कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट हैव अ लुक हियर. दे माइट आस्क यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल. जस्ट लुक हियर लाइक टेकिंग वन एग्जांपल फ्रॉम योर बुक ओनली. ओके, जस्ट लुक हियर. फॉर एग्जांपल, they might ask you to find the value of k
Alright, so just look here. They might ask you like, they might give you an equation, two equations you might get. For example, 8x plus 5y is equals to 9 and kx plus 2y is equals to 4. Okay. So, suppose they ask you, you just need to find out the value of k so that given pair of linear equations has unique solution. So how would you do it? Just look here. So 8x upon, so we will compare. You remember that we have just discussed what? How would we compare the ratios? If a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, अगर ऐसा होता है कि a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 होगा अगर, then the pair of linear equations has unique solutions. So that's what we are going to apply here. देखो 8 upon k should not be equals to 5 upon 2. Fine. So just look here. So how would we find out the value of k? So k should not be equals to, just look here. So we will just solve this. So 8 into 2 is going to be 16, should not be equals to 5k, or k should not be equals to 16 upon 5. So value of k will be, should not be equals to 16 upon 5. For what value of k? For what value of k this pair of linear equations has unique solution? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि k की ऐसी क्या वैल्यू है हम कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, जो हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, इनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो हमको कंडीशन पता है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा, तब हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हमने भी वही किया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और हमने k की वैल्यू निकाली। जस्ट लुक हियर, सो k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 16 upon 5. Taking one more example, just look here. Okay, now, for example, they might ask you, suppose you have a equation 3x plus y is equals to 1 and this is 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equals to 2k plus 1. Okay, 3k plus y, 3x plus y equals to 1, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y is equals to 2k plus 1. And now they have asked you, for which values of k will the following pair of linear equations has no solution? No solution का क्या मतलब होता है class? No solution means parallel lines, right? No solution means what? Parallel lines. So we just need to find out the value of k so that given pair of linear equations has no solution. तो पहले हम याद करें कि क्या कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन की। उसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन होगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल हैव नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस विल बी देयर। ठीक है, हमको k की ऐसी वैल्यू निकालनी है सो दैट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। तो हम भी ये कंडीशन रखेंगे क्योंकि हमको गिवन है क्वेश्चन में कि हमें k की ऐसी वैल्यू निकालनी है सो दैट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। सो हाउ वुड वी डू दैट? वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज। x का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे 2k minus 1 equals to 1 upon k minus 1 should not be equals to 1 upon 2k plus 1. So इसको सॉल्व कर लें। जस्ट लुक हियर, देखो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 2k माइनस 1। आप इसको सॉल्व करोगे 3 इंटू के इज व्हाट 3k, 3 इंटू 1 इज 3, 2k minus 1. Now this is going to be 3k minus 2k। जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही मैं सॉल्व करूँ लाइक टर्म्स 3k minus 2k minus 1 plus 3। So k is equals to 2, यानी k की वैल्यू 2 आ गई किस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन जस्ट लुक हियर, अगर हम k की जगह देखो यहाँ पे k की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, जस्ट लुक हियर, यहाँ पे 3 और 2 into k is what 4,
4 minus 1 is going to be 3. Understood? K की value put कर. I am just trying to explain you the concept. Just look here. Here k minus 1. देखो, और आपको नहीं चेक करना है, ओके, आपको k की वैल्यू 2 मिल गई, लेकिन वो तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है बेटा। आपकी क्या होनी चाहिए, आप में ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि v1/v2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू c1/c2। इट मींस हमको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो जरा, 2k plus 1 is not equals to k minus 1. ओके, 2k plus 1 should not be equals to k minus 1. आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट k should not be equals to minus 2 प्लस में minus 1 हो जाएगा। सो दिस इज k should not be equals to what, minus 2। यानी आपसे ये नहीं पूछा क्या, k की वैल्यू पूछी हमसे, तो k कैन बी इक्वल्स टू व्हाट, 2, राइट। तो इस कंडीशन k की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए, और k की वैल्यू -2 नहीं होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और k की वैल्यू मतलब आप यहाँ पे 2 रखोगे तो you will get this a1/a2 is equals to b1/b2 is not equals to c1/c2. So that's how we are going to do these kind of questions. All right. So that's it for now. Thank you so much.